गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है तथा राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विषय सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय के अनुमान यानी कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तथा संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। तो दोबारा से इसको करते हैं बच्चों। देखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विषय सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय का अनुमान तथा संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो बच्चों, आगे है राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व। जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है इसका क्या महत्व है, तो देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व निम्नलिखित है। तो नंबर 1 है राष्ट्रीय आय का अनुमान। देखो बच्चों, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है वो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में सहायक है। ध्यान से आप देखेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सुविधाजनक हो जाता है। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सुविधाजनक हो जाता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तथा लोगों की आय का स्तर प्रकट होता है। यानी कि उत्पादन का स्तर और आय का स्तर भी प्रकट होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का ढांचा। जो इकोनॉमी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में भी सहायक है। क्या? राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, चक्रीय प्रवाह मॉडल द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था के ढांचे का ज्ञान उपलब्ध कराता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका ढांचा किस प्रकार का है, तो उसका ज्ञान भी कराता है राष्ट्रीय आय लेखांकन। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादक क्षेत्रों का सापेक्षिक महत्व। ये इसका पॉइंट है, तो इसके बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र में जैसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र शामिल होते हैं। देखो बच्चों, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा उन विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है जिनके द्वारा इन क्षेत्रों के उत्पाद का अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है वो हमें वो विधियां बताते हैं, जैसे हमें बताते हैं जैसे आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पाद विधि है। तो उन विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है जिनके द्वारा इनके उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट इसका महत्व है बच्चों उत्पादन के साधनों में आय का वितरण। जो उत्पादन के साधन हैं, देखो बच्चों, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, और उनमें इनकी आय का जो उत्पादन के साधन जब काम करते हैं तो उनको उनका रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, उसके वितरण का भी ज्ञान होता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा हमें राष्ट्रीय आय का उत्पादन के विभिन्न साधनों में लगान, भूमि के लिए जैसे लगान होता है, श्रमिकों को मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी को लाभ, यानी कि लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरण का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है अंतर क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय तुलना। अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय तुलना राष्ट्रीय आय के अनुमानों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों, संसार के विभिन्न देशों की तुलना करना सरल हो जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है और उस राष्ट्रीय आय के अनुमान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा संसार के विभिन्न देशों की तुलना करना सरल हो जाता है।
नेक्स्ट है अंतर समय अवधियों में तुलना। अंतर समय देखिएगा, अंतर समय अलग अलग जो समय अवधि है उसमें तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतर समय अवधियों से अभिप्राय है विभिन्न समय में की गई तुलनाएं। राष्ट्रीय आय के नियमित अनुमान विभिन्न समय में अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक होते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने बताया था कि देखो 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, और 2020-21 में आय कितनी है, 15-16 में कितनी है, भाई 2011 में कितनी थी, 1991 में कितनी थी। तो अलग अलग समय अवधि में हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियों का निर्धारण। राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर देश के आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बारे में नीतियों के निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा। और जो राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है जिसमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, तो अनुमानों के द्वारा यहाँ पर सहायता प्राप्त होती है। इन अनुमानों से हमें अपनी सफलताओं और विफलताओं का भी ज्ञान होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो हमने ये जो महत्व के 7 पॉइंट आपको बताए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ थैंक यू।